पी इसको। मुझे नहीं पीना। चिल्ला चिल्ला के थक गई होगी। ये पूरा गटक जा, फिर और चिल्लाने की ताकत आ जाएगी तुझमें। अरे ग्लूकोज डाल के लाया है ना? मेरी ट्रेजेडी में आपको कॉमेडी सूझ रही है? अपने आदमियों से कहिए कि मुझे वापस मुंबई छोड़कर आए, अभी और इसी वक्त वापस छोड़कर आए, जल्दी। पूजा, टेंशन कभी लेने का नहीं, सिर्फ देने का। पूजा, तेरे लिए क्या अच्छा है तेरे भाई को पता है। आपको क्या पता कि अच्छा क्या है? मेरे फाइनल एग्जाम को 2 महीने बचे हैं, अभी तक मेरा आधा सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ। ये सिलेबस क्या होता है रे? अरे समझा कर, अपने शीला के बस के बारे में बोल रहे हैं। शट अप यू इलिटरेट। सुन लिया ताऊ, जबरदस्त इंग्लिश बोल रही है ना अपन की पूजा। ये बोला। मेरी इंग्लिश को बाद में समझिएगा, अभी मेरी असली प्रॉब्लम को समझिए। पूजा बेटा, तेरा भाई कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे तुझे नुकसान पहुंचे, और ये तू भी जानती है। वहाँ तेरा रहना सेफ नहीं था। वहाँ मुझे किससे खतरा होगा? अपन के धंधे में अपन के दोस्त कम दुश्मन ज्यादा हैं, और वो दुश्मन बदला लेने के लिए अपन के परिवार पर भी वार कर सकते हैं। ये ले पकड़, तू आगे पढ़े या छोड़ दे, इससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे अगर तू चाहे तो तू अपनी परीक्षा यहीं से दे सकती है। सुन लिया ना, यही फाइनल है। देखा भाभी, यहाँ मैं अपने फाइनल एग्जाम की बात कर रही हूँ और ये फाइनल बोलकर चल दिए। एक बार तेरे भैया ने फाइनल कर दिया, फिर तो वो मेरे ससुर जी की भी नहीं सुनते। हाँ फाइनल। और अगर कोई मुझे भगा कर ले गया तब आप क्या करेंगे, बोलिए। तुझे भगाने वाले की अभी तक एंट्री नहीं हुई। पुलिस को देखते ही गुंडों को तो भागते देखा है, पर यहाँ ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? चलिए थोड़ा रिवाइंड करके देखते हैं। मात्रे साहब, अगर आप इस जमीन के साथ आसपास की जगह भी खरीदेंगे तो आपके कारोबार की तो निकल पड़ेगी। हाँ देखा मैंने, कमाल की है एकदम धांसू। तुम्हारे साहब कब आएंगे? अरे साहब की फिक्र मत कीजिए। अरे मुझे उनकी फिक्र नहीं है, मुझे पुलिस डिपार्टमेंट पर दया आ रही है। तुमको पगार देने के लिए ये जमीन बेचनी पड़ रही है। मात्रे साहब, आपको तो सब पता है, सारा पैसा गुंडों को पकड़ने में चले जाता है। हमें भी तो पगार मिलनी चाहिए। साहब आगे टोपी पहने। सलाम साहब। सर ये है हमारे मात्रे साहब, झोल वाली प्रॉपर्टी खरीदने में नंबर 1। और ये है एसीपी सर, मिस्टर बल्लू सुंदरम फ्रॉम चेन्नई। कमाल है, तुम्हारे एसीपी तो बहुत जवान है। तो क्या लोग बुढ़ापे में एसीपी बनते हैं? और ये तो हीरो की तरह डायलॉग भी मारते हैं। वरना हीरो ही था, पुलिस में तुम लोगों की वजह से आ गया। ये क्या कह रहे हैं साहब? मैं तो बस ये सरकारी जमीन खरीदने आया था। सरकार ने सिर्फ 6 एकड़ बेचने को बोला है ताकि 2 महीने का पगार दे सके सबको। 6 एकड़? लेकिन तुमने तो सिर्फ 5 एकड़ की बात की थी। अगर तुमने 5 एकड़ खरीदा तो 1 एकड़ फ्री। तूने बताया नहीं क्या रे? नहीं बताया सर, बहुत सीक्रेट था। अरे ये सीक्रेट नहीं, स्कीम है। ये भी कमाल है। ये बताओ क्या भाव से बेचोगे? तुम कितने में खरीदोगे? वैसे तो यहाँ 1.5 लाख का भाव चल रहा है, पर मैं उतना नहीं दूंगा। कितना मिलेगा? मैं 1 लाख का भाव दूंगा, वो भी कैश पेमेंट। ये देखो। पाटिल, हाँ सर, क्या मैंने अपना फैसला सुना? सॉरी सर, 2 महीने से खाने के मांदे हो गए, इसलिए रोक नहीं पाया। मात्रे 4 लाख से 1 रुपया मैं कम नहीं करूंगा। कमाल है, मैं तो सिखा के 5 लाख दे रहा हूँ। क्या कह रहे हैं मात्रे साहब? 5 लाख? नहीं समझते हो क्या? 1 लाख के हिसाब से 5 एकड़ का 5 लाख। मेरा मतलब कि 1 एकड़ का 4 लाख। 1 एकड़ का 4 लाख? मतलब तुम्हारा मतलब 20 लाख? नहीं, मुझे मेरा बैग दो। नहीं, तुम लोग जाकर अपना दिमाग ठीक कराओ, मैं चला। रुकिए सर, बात तो सुनिए। क्या बात सुनो? एसीपी सर, हम ये जमीन 5 लाख में बेच रहे हैं। मात्रे साहब ये रुपए दे दीजिए और जमीन। मैं तब मानूंगा जब तुम नहीं, वो बोलेंगे। शांत हो जाओ पाटिल, तुम्हारी जरूरत को मैं समझ चुका हूँ। इसको 5 लाख का बिल दे देना, तुम कंट्रोल रूम आकर जमीन के पेपर ले जाना। कमाल है मिस्टर तिवारी, आज से ये जमीन मेरी हो गई। क्यों, ठीक है ना? हाँ, तिवारी कौन है रे? कमाल है साहब, तिवारी आप ही का तो नाम है। मैं ओनली तिवारी नहीं हूँ, मैं एसएससी बल्लू तिवारी हूँ। सिपाहियों चलो जल्दी। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। कमाल है जी, कमाल है। और तिवारी साहब ये बोर्ड उखाड़ सकता हूँ? जमीन तेरी, बोर्ड तेरा, जब चाहे उखाड़ ले। दूध वाली चाय मलाई मार के। तेरे चाय का पुराना हिसाब चुकता, मलाई के ऊपर मलाई मारना। ए रघु, ये पैसे लेकर जा और बहन की शादी करा। थैंक्स यार, तेरी मदद से ही मेरी बहन की शादी हो रही है। ये पैसे तेरे ही है रे। तेरे बाप की जमीन सिर्फ 10,000 देकर हड़प ली थी ना उसने, इसलिए हमने हिसाब बराबर कर दिया। मिस्टर बल्लू तिवारी, तू हीरो बनने आया था ना, एक्टिंग अच्छी करता है, पर तूने मेरे को बेवकूफ बनाया। बोर्ड उखाड़ने को गया तो कान के नीचे बजाया। अगर तू हीरो बनेगा तो मैं विलन बन जाऊंगा, दिखाऊं क्या? रघु, तू ये बैग लेकर पीछे के रास्ते से जल्दी निकल जा। बल्लू तिवारी नकली हो सकता है, उसकी ये वर्दी नकली हो सकती है, लेकिन ये बंदूक नकली नहीं है। खोपड़ी उड़ा दूंगा। ये निकला क्या रे? वो तो कभी का निकल गया। कमाल है। भागो यहाँ से। सर ये बंदूक तो नकली है, उसने आपको मामू बना दिया।
ये लोग तो उस तरफ भाग रहे हैं। एक एक को अच्छे से धोना साबुन के साथ। तैयार? कैसा तैयार? तैयार? क्या तैयार तैयार? अबे भागने के लिए तैयार। अरे क्या मार रहे हो? ये वाले संतरे मत खिलाओ। नहीं मत डाला। नहीं अंदर हो जाऊंगा मैं। नहीं। देखो, तुमने मेरे दोस्त को धोखा दिया, हमने तुम्हें धोखा दिया। हिसाब बराबर, अब हमें जाने दो। जाएगा कहाँ मुझसे बचकर? पहले मैं अपने खाली दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ। अगर वो काम ना करे तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देगा। कुछ नहीं तोड़ेगा, डायलॉग मार रहा है। रुक रुक रुक। ये पंजा भारी पड़ेगा। मैं यहाँ हूँ। अब भागते हैं। भागने का टाइम तैयार। अरे क्या मार रहे हो? ये वाले संतरे मत खिलाओ। नहीं मत डाला। नहीं अंदर हो जाऊंगा मैं। नहीं। देखो, तुमने मेरे दोस्त को धोखा दिया, हमने तुम्हें धोखा दिया। हिसाब बराबर, अब हमें जाने दो। जाएगा कहाँ मुझसे बचकर? पहले मैं अपने खाली दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ। अगर वो काम ना करे तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देगा। कुछ नहीं तोड़ेगा, डायलॉग मार रहा है। रुक रुक रुक। ये पंजा भारी पड़ेगा। मैं यहाँ हूँ। अब भागते हैं। भागने का टाइम हो गया है ना? नमस्ते सर, आपने मुझे बुलाया? आओ नारायण, बैठो। हाँ? ये लॉकअप के अंदर तुम्हारा बेटा ही है ना?
अरे तुम जा कहाँ रहे हो? ये मेरा बेटा नहीं, कोई क्रिमिनल है। आपको जो करना है इसके साथ करो, मुझे इसके साथ कोई लेना देना नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे तुम तो नाराज हो गए। आओ। अरे भाई इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, बच्चे तो गलती करते रहते हैं। लो यहाँ साइन करो और इसे अपने घर ले जाओ। क्यों साइन करूँ, ये अंदर ही अच्छा है। अगर ये बाहर आया तो मेरे खाने पीने का खर्चा बढ़ाएगा। इससे अच्छा तो जेल वाले खिला के सुनाते तो नहीं। आपके कहने पे मैं इस पे आखिरी बार साइन कर रहा हूँ। खा ले बेटा। मेरा बाप इतना सड़ू क्यों है? कोशिश की हीरो बनने की और बन गए स्पॉट बॉय। काश बन जाते, मैं भी अभिषेक बच्चन और रणवीर की तरह फेमस हो जाता। माँ थोड़ा छोटे को भी दो ना। थैंक्स भैया। मम्मा आप ये भेजा भैया को खिला दो, इससे दिमाग तेज हो जाएगा। माँ अभी तो पेट भर गया, आधे घंटे बाद हम दोनों को पकौड़े खिलाना। अरे खाने पीने के अलावा तुम दोनों को कुछ सूझता है कि नहीं? दिन भर ये नालायक खाते रहता है और तुम होके इसे खिलाती रहती हो। नजर मत लगाओ, अभी अभी मेरा बेटा जेल से आया है। कौन से सत्याग्रह में गया था? चीटिंग के केस में अंदर गया था ये। बचपन से हाथ का तिल दिखाकर कहती रही कि ये हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा। रोशन ने इसने अंधेरा कर दिया। टाइम पे कभी बिजली का बिल भरा है? डैडी चोर के घर चोरी करना चोरी नहीं कहलाता। माँ बाकी का भाषण तू दे। देती हूँ। परिवार इसकी वजह से सलामत है। तुमने तो आज तक भलाई का कोई काम नहीं किया। जानते हो इसने अगर चोरी की है तो अपने दोस्त की बहन की शादी के लिए की। तो कल ही अपनी बहन की शादी के लिए किसी का खून कर देगा। डैडी अगर एक फिल्म का हीरो ऐसा करेगा तो आप तालियां बजाएंगे। मेरा भैया फिल्म का नहीं घर का हीरो है। हीरो तो ये है। ए राजू इधर आ जल्दी, सामान लेके आ। ये लीजिए। अरे ये क्या? अब तू जा। तुमने मुझसे कुछ दिनों पहले कुछ मांगा था ना? ये ले जीन्स और ये जूते, ये ट्रैक सूट और ये लेटेस्ट वॉच। थैंक यू डैडी। थैंक्स मत बोल मेरे शेर, ये सब मैंने तेरे पैसों से ही खरीदा है। इसके पैसे? हाँ भगवान, इसे नौकरी मिल गई है और उसकी एडवांस पगार भी shopping की है। नौकरी किसी बड़ी कंपनी में ना? शंकर दादा के यहाँ। शंकर दादा के यहाँ? कंफर्म। तुम बाप नहीं कसाई हो, अपने ही बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। फिल्मी डायलॉग बनकर बर्बाद होने के लिए बचाई क्या है? वो कितना खतरनाक है। जल्दी ट्रेन मत पकड़। नहीं मुझे नहीं जाना है। तुझे जाने की जरूरत भी नहीं है। थैंक्स डैडी। वो तुझे खुद लेने आ जाएंगे। तू बस एक काम कर, ये पैसे रख और आखिरी बार अपने सारे दोस्तों के साथ दिल खोल कर पार्टी कर। आखिरी बार पार्टी? पता नहीं तू जिंदा रहेगा भी या नहीं।